हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने लास्ट 3 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया था, एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड्स ऑन और टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ any number of a perfect square by or any decimal number by using what division method. ठीक है, तो there are some few steps to finding the square root by division method. तो उन steps को पहले सीखेंगे हम, then we were अगर आप उन स्टेप्स को सीख लेते हो तो आपको बहुत इजी लगेगा फिर स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखेंगे वो स्टेप्स। तो मैं आपको सारे स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा बेटा, वो आपको बुक के अंदर गिवन दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, बट उन्हें यूज़ कैसे करना है और उनका यूज़ करके किस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट 5776, ओके, हमारे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप यू कैन राइट दिस नंबर एंड पेयरिंग दीज नंबर्स फ्रॉम द वंस डिजिट। तो वंस डिजिट की साइड से आपको पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे दो का पेयर एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो दो दो का पेयर बना लिया बेटा, कोई प्रॉब्लम, इजी है। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपका फर्स्ट पेयर क्या है 57, तो फर्स्ट पेयर इज 57। तो 57 किस किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए ये 7 के स्क्वायर से बड़ा है एंड 8 के स्क्वायर से छोटा है। तो देखिए 7 के स्क्वायर से बड़ा है, 49 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो आपको पहले देखना है कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिल रहा है आपको। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 49। तो आप क्या करेंगे 7 into 7, ओके, तो वी विल गेट 49, देन सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा बेटा 17 minus 9 दैट इज 8। ओके, अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर है, जैसे कि हम डिवीजन करते हैं तो हम एक एक डिजिट नीचे उतारते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर से नीचे उतारेंगे, हमेशा हमेशा पेयरिंग में चलेंगे। तो इसका पेयर नीचे ले आइए 76, एंड यू कैन राइट द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम करके नीचे लिखना है 14। ओके, अब 876 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है कि 14 तो आपका है ही, अब इसको आप 1 into 1 करिए या 14 into 2 into 2 मीन स्क्वायर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 14 into 3 into 3, सिमिलरली 14 into, अब देखिए यहाँ पे कितना आपका 8, तो अगर मैं इसको 7/7 करूँ, ठीक है, तो 7 बन जाए 7 होता है, और 6 से भी कर सकते हैं। तो 6 into 6 36, कैरी 3, 6 6 6 4 24, कैरी 7 2, दैट इज 876। दैट मीन्स अगर आपको हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मेरे स्क्वायरिंग से ही करना है, तो मैंने 6 से इधर मल्टीप्लाई किया, 6 इधर लिखा और 6 से फिर से किया। तो देखेंगे 6 6 36, कैरी 3, 6 4 32, सॉरी 6 4 24 एंड 3 27, कैरी 2, 6 1 6, एंड देन दिस विल बी कैंसिल आउट 0। तो जो आपका ऊपर बना ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 5776 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 76। तो मीन स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। फिर से देखिए एक बार, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा पीछे से पेयरिंग करनी है। तो पहले आप पेयर्स बनाएंगे फ्रॉम द वंस डिजिट। तो हमने एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया, ठीक है, तो 2 पेयर्स हो गए हमारे पास बेटा जी। अब आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पेयर है, चाहे वो सिंगल डिजिट है चाहे वो डबल डिजिट है, पेयर है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या था हमारा, 7 का स्क्वायर था 49, तो वी विल टेक 7। देन इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 14। आपको 7 इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इन दोनों का सम करिए इधर। अब आपको नेक्स्ट भी जो मल्टीप्लाई करना है बेटा जी, वो भी सेम नंबर से ही करना है। मीन्स जैसे कि 1 into 1 करेंगे तो 141, दिस इज शॉर्टर देन 876, बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको 7 से करते हैं, 7 into 7, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 2 32,
7 1 जा 7, 1029, तो 1029 जो है वो बड़ा हो गया। तो अगर हमें क्या करना होता है, हमेशा छोटा लेना होता है। तो मीन्स आप 7 इंटू 7 को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, 6 इंटू 6 को लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया 7921। ओके, तो 7921 अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो सेम तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू कैन पेयरिंग, आप पीछे से पेयर बनाइए। फर्स्ट पेयर क्या है, 79। अब 79 को देखिए किससे छोटा है, 81 से छोटा है एंड 64 से बड़ा है। 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है और 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा, 8 का, और ये आपका 9 का। तो मीन 79 जो है लाई करता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो यू कैन राइट 8 8 8, दिस इज 8 8 जा 64 एंड इन दोनों का सम करके नीचे लिखेंगे, माइनस करिए, दिस इज 15 एंड यू कैन हमेशा पेयर नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे को आ गया 16। अब आपको पीछे दिख रहा है ना 1 है, तो 1 का स्क्वायर किसके बाद पीछे आता है बेटा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 1610 बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो मैं 9 से करके देखता हूं, तो 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 एंड 8 62, देन 6 9 1 जा 9 एंड 6 15। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, देखिए, है ना। पर हमने किससे किया था, 9 से, तो हर जगह 9। तो ये किसका पेयर हो गया, 89 का परफेक्ट स्क्वायर। तो दैट में अंडर रूट 7921 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 89। तो अब देखिए, अब हम 5 डिजिट लेते हैं। अभी तो हमने 4 डिजिट लिया था, हम 5 डिजिट लेके देखते हैं, या 3 डिजिट लेते हैं पहले। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर ले लाइक मैंने 324। ओके, तो 324 लिया, 324। अब देखिए मैंने पीछे से पेयर किया तो एक ही पेयर बना, यहाँ पे हमारा बच्चा सिंगल डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 3 के पास 1 का स्क्वायर से बड़ा है और 2 के स्क्वायर से छोटा है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर छोटा हो जाएगा, तो आप 1 ले लीजिए, 1 1 1। ओके, एक 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 1 1 प्लस 2 और 1 1 जा यहाँ पे आ गया आपका 2, और अब पेयर उतारेंगे हमेशा, तो 20। ठीक है बेटा जी, अब देखिए किससे करें, तो 2 6 से करके देखते हैं पहले। 6 6 जा 24, सॉरी 36, 3 6 नहीं जा रहा, बहुत छोटा है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा बताइए, सिंपल है, 11 से कर लेते हैं, तो 11 तो बहुत बड़ा हो गया। 10 से करेंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 9 से करते हैं, 2 9 9 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 एंड 8, काफी बड़ा हो गया। फिर से तो नहीं लेंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि किसके नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपने जैसे किया 18 8, तो 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 एंड 6 24। तो देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितने से किया था हमने, 8 से, तो ये कितना हो गया बेटा, 0। दैट मीन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। तो अंडर रूट 324 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। तो 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं। अब हम ऐसा डिजिट लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 324 तो परफेक्ट स्क्वायर आया। अब मैं रैंडमली एक नंबर ले लेता हूँ, लाइक 617, इसका मेरे को बताना है। अब आपको पता है कि 7 जिसके पीछे आ जाता है वो तो कभी बन ही नहीं सकता ना परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने जानबूझ के 7 लिया। ठीक है, अब देखिए डेसिमल्स में भी आंसर आएगा, तो हम डेसिमल्स में भी देखेंगे। तो 617 का अगर करें तो पहले पीछे से पेयर, प्रोसेस वही रहेगा जो आपका है। 1 बन गया, अभी किसके स्क्वायर से बड़ा है, 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो हमने 2 ले लिया। तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 7, यहाँ पे कितना जाएगा 4। अब आप कितने से करेंगे, अगर आप 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, तो 225 बड़ा हो जाएगा तो 4 से करेंगे, तो 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो 5 4 4 जा 16, कैरी 1 176। तो अब देखिए कितना हो गया 48, करेक्ट। 1 4 तो 41 बचा। अब देखिए 48 तो 41 से वैसे ही बड़ा है ना। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। तो डेसिमल लगाते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, और जैसे कि हम डिवीजन में करते थे बेटा, तो डिवीजन में हम सिंगल जीरो लेते थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा पेयर्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। अब देखिए 481 48, तो 48 को किससे करें बेटा, 9 4 जा कितना होता है 36, तो 9 से कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 8 जा, तो यहाँ पे 9 से कर देते हैं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखो 9 यहाँ पे लिखा 9, तो 9 8 जा, जल्दी से बताएंगे, 9 8 जा 9 सॉरी 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72 एंड 8 80, कैरी 8, 9 4 जा 36 एंड 8 44। तो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो फिर हम नहीं ले सकते इसको, है ना। तो अब हम किस पे आएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। 8 से करते हैं, तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70, 7 8 4 जा 32 एंड 7 39। तो ये छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा 6, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ बचेगा आपका 196। ओके, तो अब देखिए आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16, कैरी 1 9 4 9 6। अभी भी आपका ये छोटा है, डेसिमल आप लगा चुके हैं, तो 2 जीरो, ठीक है। अब आप कितने से करेंगे, 4 9 6। हमेशा कितने से करना होता है, सेम नंबर से करना होता है ना। अगर मैं इसको 4 से करता हूँ, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 एंड 1 25, 2 4 9 जा 36 एंड 2 38, 3 4 1 जा 4 4 जा 16 एंड 3 19। तो देखिए ऐसे छोटा आ रहा है, नहीं बड़ा आ रहा है, तो फिर हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो 3 से कर लीजिए, 3 3 एंड 3, तो जैसे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28, कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14। ओके, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 7 एंड ये हो जाएगा आपका 4। ओके, तो यहाँ पे आप इनका सम हमेशा इस साइड पे सम होता हुआ आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 6 9 4, बट आपको हमेशा 2 डिजिट्स तक ही निकालना बहुत होता है। तो 617 का जो रूट होगा वो होगा अराउंड, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो हम इस मेथड से किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड कैसे निकाला है, ठीक है। तो अब आते हैं आवर सेकंड टॉपिक। द सेकंड टॉपिक इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 79.21, ठीक है, 79.21। तो आप क्या करेंगे, सेम 79.21 पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट्स को भूल जाइए, पीछे से पेयर बनाइए हमेशा, ठीक है। तो हमने पेयर बना लिया। अब पहला देखिए किससे छोटा है, 64 पर 81 से छोटा है, तो हम लेंगे 8 दैट इज 64, ये हो गया आपका 15 एंड ये हो गया आपका 16। तो यहाँ पे छोटा है, तो पॉइंट डेसिमल जैसे हम डिवीजन में करते थे ना बेटा, पॉइंट जब आता था तो पॉइंट को हटा के हम ऊपर ले जाते थे, तो ऊपर लगा दिया। रेस्ट ऑफ द टर्म्स क्या है 21, तो उसको नीचे ले आइए, ठीक है। अब कितने से करें, 9 से, क्योंकि देखिए 16 10 से करेंगे तो 1600 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 1600 छोटा है तो 9 से करिए आप। तो 9 1 जा 9 9 जा 81, कैरी 8, 54 एंड 8 52 5, दिस इज 6 सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1521, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 एंड 8 62, कैरी 6, कैंसिल हो गया। देखिए तो कितने पे कैंसिल हुआ बेटा, 9 पे।
तो दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 8.9। तो आपको सेम वैसे ही रखना है। अगर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग्स नहीं मिल रही है, तो फिर वैसे ही 2 जीरो नीचे उतारेंगे। तो एक क्वेश्चन वैसा भी करके देखते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। क्योंकि ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप एक बार ये मेथड सीख जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, कैसा भी नंबर हो, आप सबका एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक तो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब एक और नंबर लेते हैं 15251, ओके, और मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 152.51 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए पीछे से पेयरिंग करिए, दिस 1। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को करते हैं। तो 1 1 जा 1 होता है बेटा, तो डायरेक्ट ही हो गया 0। एंड यहाँ पे ये हो गया 1 + 1 2। हमेशा इस तरफ ऐड, जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं वही नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे। तो हमेशा पेयर नीचे उतरता है, तो 52 नीचे आ गया। अब देखिए आप 2 से करिए, 2 2 3 से करेंगे तो 23 3 का बड़ा हो जाएगा, 60 में चला जाएगा, है ना। हमें 52 चाहिए तो हमने 2 किया। तो दिस इज 44, तो दिस इज 24 और यहाँ पे हो जाएगा 44। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 8, करेक्ट। अब देखिए डेसिमल आ गया, तो डेसिमल को ऊपर पहुँचा दीजिए वापस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और नेक्स्ट पेयर को नीचे लीजिए। अब आप कितने से करेंगे कि आपका वो नियरेस्ट पहुँच जाए। तो 4 2 जा 8 होता है बेटा, पर अगर आप 4 से करेंगे तो बड़ा चला जाएगा, तो आप 3 से करिए, करेक्ट 3। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो 1, दिस इज 2, दिस इज 2, ओके। 11 - 9 2, 4 - 2 2 1, ठीक है। तो 122 आ गया। अब देखिए कितना हो गया 246 हो गया, दोनों का ऐड कर दिया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म नहीं है, बट ये हमारा बड़ा है इससे। तो जब पॉइंट आ जाता है तो बेटा क्या लेते हैं, 2 जीरोज ले लेते हैं, है ना। हमें एटलीस्ट 2 डेसिमल तक निकालना है। तो 246 ये आ गया। अब 246 को किससे करें, अगर 6 से करेंगे तो बेटा ये देखो बड़ा चला जाएगा, 6 2 12। बट ये इतने सारे नंबर्स भी तो है ना साथ में, तो हम 4 से करते हैं पहले, 4 4 4। आप फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि नहीं, अगर आप 6 से करते तो 6 2 12, बट पीछे के नंबर्स की वजह से वो बड़ा हो जाएगा नंबर, है ना। तो 4 से करके देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा बताइए 24 एंड 1 25, कैरी 2, 4 6 जा 4 4 जा 16 एंड 2 18, कैरी 1 एंड दिस इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, तो 4 से छोटा जा रहा है। अब एक बार इसको हम 5 से भी करके देखते हैं। तो 5 से करेंगे तो कितना देगा, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 एंड 2 32, 3 5 4 जा 23, सॉरी 5 4 जा 20 एंड दिस इज 23, कैरी 2 10 एंड दिस 12। तो ये बड़ा आ रहा है, देखिए 1 2 3 2 5 1 2 2 2 0 से। तो हमने 4 बिल्कुल करेक्ट लिया है। तो आप ये हो जाएगा आपका, आप इसको इधर से माइनस करिए और 4 यहाँ पे। तो आपको 2 डिजिट्स तक ही निकालना था, तो इसका जो अंडर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12.34, ओके। तो चाहे डेसिमल नंबर्स हो, चाहे आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, चाहे नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना आता तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आज आप प्रैक्टिस करिएगा कुछ नंबर्स के लिए। तो मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दे देता हूँ, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4। तो राइट डाउन द क्वेश्चंस, नंबर्स। फर्स्ट वन इज 15225, okay. Second one is 1981. Third one is 575. Fourth one is 625, and fifth one is 7.921, ठीक है। तो आपके पास 5 डिजिट्स हैं, आप इनको सॉल्व करिए। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस, तो यू कैन राइट द कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स इन नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट आई विल
सॉल्व दिस क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।